क्या फ्रेंड्स आपने कभी सोचा है कि केवल 100 रुपए के अंदर हम घर बैठे घर के ही सामानों से चॉकलेट ट्रफल केक बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज मैं घर की चीजों से, बिना किसी प्रीमिक्स से, बिना किसी महंगी चीजों के 100 रुपए में केवल आपको चॉकलेट ट्रफल केक बनाना सिखाऊंगी। और इस रेसिपी को आप अगर एज इट इज ऐसे ही फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और ना बने तो मेरा आप नाम बदल दीजिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, बिना किसी तामझाम के, बिना अंडा, ओवन, ओटीजी, माइक्रोवेव, दूध, दही, विनेगर, सिट्रिक एसिड, कॉर्नफ्लावर, इन सब चीजों के बगैर मैं आपको केवल 100 रुपए में ये चॉकलेट ट्रफल केक बनाना सिखाऊंगी। और ऐसे ही नहीं फ्रेंड्स, पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कैलकुलेट करके। तो इस स्पेशल सी रेसिपी को बनाने के लिए ना, एक पैन में 3/4 कप पानी ले लीजिएगा और उसमें 1/4 टीस्पून डाल दीजिएगा नींबू का रस, और इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। और फिर हम इससे बनाएंगे अपना केक। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये नींबू के रस वाली ट्रिक जो है गर्म पानी की, बहुत काम की है। अब यहाँ पर ना मैं नाप करके ये आधा कप गुनगुना पानी ले रही हूँ, जिसमें नींबू का रस पहले से ही ऐड है। और ये हमने क्यों डाला है आगे वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगी। और अब इसमें लगभग हाफ टी स्पून हम डाल देंगे कॉफी पाउडर। जो 5 रुपए का एक छोटा सैशे भी आता है ना नेस्कैफे का, वो भी यूज कर सकते हैं। अब इस पानी के अंदर हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून भर करके रिफाइंड ऑयल। ये मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, फॉर्च्यून का। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें खुशबू ना हो। आप पिघला हुआ बटर भी यूज कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप पिसी हुई शक्कर, यानी कि चीनी। जो हमारे घर में चीनी आती है उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा अच्छा, और फिर उसे इसमें डाल दीजिएगा। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, सो दैट जो चीनी में थोड़े बहुत दाने रह गए हो वो भी घुल जाए। यहाँ पर चीनी आपकी एकदम पाउडर वाली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर रखेंगे छन्नी और इसमें डाल देंगे हम नाप करके 1 कप मैदा। मैदा अगर वजन में नापे तो लगभग 120 ग्राम होगा। टेस्ट के लिए हमारे केक में हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर डालूंगी, बट अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है यानी कि मिल्क मेड है तो 2 टेबल स्पून आप इसके बैटर में भी डाल सकते हैं। तो ये 3 टेबल स्पून हमने डाल दिया है मिल्क पाउडर। अब इसमें फ्रेंड्स हम डालेंगे कोको पाउडर। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा बेस्ट कोको पाउडर है, तो ये विकफील्ड का जो कोको पाउडर आता है ना, ये मुझे काफी पसंद है। नहीं तो आप ब्लॉसम का भी ले सकते हैं। तो लगभग 2 टेबल स्पून भर करके इसमें डाल दीजिएगा कोको पाउडर। अगर डार्क कलर का है तो 1 टेबल स्पून में ही काम चल जाएगा। अब आज के केक के मेजरमेंट के हिसाब से हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर करके बेकिंग पाउडर, और साथ ही हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। देखिए, अगर सारी चीजें आप मेरे बताए अनुसार चलेंगे, रेसिपी को एज इट इज ऐसे ही फॉलो करेंगे, तो कोई चांस नहीं है कि आपकी कुछ भी गड़बड़ हो। बट अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे कि मेरा ये हो गया तो मैंने ऐसे कर दिया, बेकिंग पाउडर मेरा पुराना था तो मैंने कम डाला, सोडा ज्यादा कर दिया, तो देखिए रेसिपी फिर वैसी नहीं बनेगी। एज इट इज रेसिपी को फॉलो कीजिए, रिजल्ट भी आपको परफेक्ट मिलेंगे। तो अब यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी एक्स्ट्रा बचा लिया था, क्योंकि आधा कप से थोड़ा ज्यादा ही गर्म किया था। तो लगभग मान लीजिए इस पूरे बैटर को बनाने में हमारा 3/4 कप गुनगुना पानी लगा है, जिसमें नींबू का रस था और 3 टेबल स्पून ऑयल। और उसी की मदद से ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पानी कितना डाला आपने, हमारा बैटर पतला या गाढ़ा हो गया। तो मेजरमेंट अगर मेरे हिसाब से ले रहे हैं तो 3/4 कप इसमें पानी जाएगा। और यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी को आराम से देख सकते हैं। बैटर पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब इसको बेक करने के लिए मैंने लिया है ये 6 इंची का एल्युमिनियम का बर्तन। आप स्टील का भी ले सकते हैं। और इसमें मैं सबसे पहले सेट करूंगी ये ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। तो आपके पास ये पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे रीयूज भी कर सकते हैं। और इसमें ना खास बात ये है कि ऑयल बटर नहीं लगाना होगा, बट नहीं है तो प्लेन पेपर भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, बट उसे ग्रीस कर लीजिएगा। वैसे इस पेपर को खरीदने का ऑनलाइन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब तैयार सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। और बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि मैम गैस पर बेकिंग बताइए, आप ओटीजी एयर फ्रायर में बताती हैं। तो लीजिए, आज हम गैस पर इसे बेक करते हैं। तो गैस पर बेक करने के लिए ना आपको क्या करना है, पहले अपनी गैस को जलाना है, उसको मीडियम फ्लेम पर सेट करना है, बहुत कम नहीं करना है। और उसके बाद कोई ऐसा बड़ा बर्तन इसमें रख देना है जिसमें आपका केक टिन आराम से चला जाए, और उसे ढक करके 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि बर्तन अच्छे से गर्म हो जाए। वैसे आप बर्तन पुराना ले सकते हैं, मैं जनरली गैस पर उतनी बेकिंग नहीं करती हूँ, तो मेरे बर्तन गैस के हिसाब से अभी उतने पुराने नहीं हुए हैं। बट आज के किसी में बनाकर आपको दिखाऊंगी। अब गर्म होने के बाद ना इसके अंदर कोई ऐसा बर्तन डाल दीजिए जिसके ऊपर आप अपना केक टिन रख सकें। डायरेक्ट केक टिन आपको बर्तन के अंदर नहीं रखना है। और बस केक टिन को इसके अंदर शिफ्ट कर देना है, फिर से ढक देना है। और अगर आपको लगता है ढक्कन अच्छे से इस पर फिट नहीं हो रहा तो कोई इसके ऊपर वजन रख दे, और गैस को एकदम धीमी आंच पर
शिफ्ट कर दें। अगर आपका गैस के बर्नर में छोटा चूल्हा है तो आप उस पर रखें और बस 25 मिनट तक इसे बिल्कुल ना छेड़ें। 25 मिनट के बाद देखिए मैं चेक कर रही हूँ, मेरा केक स्पॉन्ज तो 25 मिनट में बन गया है, बट बहुत लोगों का नहीं बन पाता। उसका कारण ये है कि फ्रेंड्स कभी कभी बर्नर ठीक से नहीं जलता, बर्तन में जिसमें आप बेक कर रहे हो वो मोटा हो सकता है। तो 25 मिनट के बाद अगर टूथपिक आपकी गीली आ रही है तो इसको और रख दे, ये धीरे धीरे अपने आप बेक हो जाएगा। हो सकता है 40 मिनट तक भी जाए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब फ्रेंड्स मैंने केक को ठंडा कर लिया है, केक को बाहर भी निकाल लिया है और अब मैं इसको करूंगी डीमोल्ड। डीमोल्ड के लिए आप हल्का हल्का चाकू से बस स्क्रैच कीजिए, क्योंकि आपने बटर पेपर लगाया है नीचे, तो ये फटाफट से देखिए बाहर आ जाएगा। ये देखिए स्पॉन्ज की आप हाइट, उसका शाइन देख सकते हैं, कहीं भी सिंक नहीं हुआ, कहीं भी क्रैक नहीं आया और बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि हम ओटीजी या एयर फ्रायर में बनाते हैं। और जब ये बन गया ना, तो मैंने सोचा इसको पास से भी आपको दिखाऊं, सो दैट आपको अंदाजा लग जाए कि ऐसा नहीं कि प्रीमिक्स से ही केक अच्छे बनते हैं, बल्कि केक फ्रॉम स्क्रैच यानी कि मैदे से भी केक अच्छे बनते हैं। एंड यकीन मानिए फ्रेंड, जो इसमें हमने कॉफी फ्लेवर डाला है ना पानी के अंदर, उससे गजब का इसमें टेस्ट आता है, कलर आता है। और जो नींबू का रस हमने इसमें डाला था, अब आप सोच रहे होंगे वो क्यों डाला था, तो देखिए सोडा, बेकिंग पाउडर, इनको रिएक्ट करने के लिए ना कुछ खट्टापन चाहिए। अब आप विनेगर डालेंगे या सिट्रिक एसिड डालेंगे तो हो सकता है गड़बड़ कर दे, बहुतों के पास वो होता भी नहीं है, बट नींबू आजकल सभी के पास होता है। सस्ती सी चीज है, बस कुछ बूंदे आपको डालनी है और आपके रिजल्ट एकदम परफेक्ट आने लगेंगे। और अगर आप कॉफी पाउडर और कोको पाउडर को इसमें से निकाल दे और केक स्पॉन्ज बनाए ठीक वैसे ही जैसे मैंने ये बनाया है, तो आपका नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज का भी रेडी हो जाएगा। आप उस हिसाब से कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। तो देखिए ये होता है केक फ्रॉम स्क्रैच। वैसे ये रेसिपी मैं कई बार अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, बट मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए प्रीमिक्स से केक बनाकर दिखा दिया है, और ये तो घर का ही केक है, चलो क्यों ना इसको केक फ्रॉम स्क्रैच बनाया जाए, ताकि आप लोग जो लोग स्क्रैच से सीखना चाहते हैं केक बनाना, वो भी सीख सके। अब केक स्पॉन्ज मेरा रेडी हो गया है। अब आज हम बना रहे हैं 100 रुपए में चॉकलेट ट्रफल केक। तो यहाँ पर मोल्ड कंपनी की जो चॉकलेट होती है मैं वो ले रही हूँ लगभग 100 ग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 ग्राम से ही हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा, ये सारी प्रोसेस धीरे धीरे वीडियो में देखिए। तो यहाँ पर ना चॉकलेट को मैं डायरेक्ट अपने पैन में ही ना चाकू से छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स लास्ट में ना मैं आपको सारा कैलकुलेशन भी बताऊंगी कि आपको भाई ये 100 रुपए में पड़ा केक या उससे कम या ज्यादा में हुआ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एज इट इज रेसिपी को देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। 5-7 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आप कुछ सीख जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पैन में देखिए चॉकलेट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और कुछ लोग बोलते हैं हमारा ट्रफल अच्छा नहीं बनता, तो मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये बता देती हूँ। मैंने जो चॉकलेट ग्रेट की थी ना, वो एक कप में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 कप ये चॉकलेट के पीसेस लिए हैं। अब हिसाब से हम इसमें आधा कप डाल देंगे विपिंग क्रीम। आप यहाँ पर अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, जिनको ये विपिंग क्रीम नहीं मिलती है, और बल्कि आधा कप से हल्का कम ही रखना है आपको। तो सारी क्रीम इसमें डाल देंगे। अब गैस पर चलते हैं और धीमी आंच पर इसको हम ऐसे ही स्टर करेंगे, और जैसे जैसे चॉकलेट मेल्ट होगी क्रीम के साथ, हमारा ट्रफल बनने लगेगा। तो यहाँ पर मैं इंडक्शन से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं रहती हूँ गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, और वहाँ की किचन इतनी सुबह अल्लाह है कि आप लोग भी बोलेंगे कि मैम कैसा रखती है। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ फ्रेंड्स, मुझे 2 साल पहले ही हुए हैं इस घर में आए हुए, और इस घर में पता नहीं कितने लोग रह चुके हैं, कौन कौन इसमें काम कर चुका है, क्या क्या बनाया होगा, तो वो सब उस पर जमा रहता है। तो मैंने सोचा यहाँ अपने टेबल पे ही आपको दिखा देती हूँ। तो धीमी आंच पर देखिए मैं इसको कंटिन्यूस चला रही हूँ, और चॉकलेट जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है। जैसे ही आपकी सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाए ना, तुरंत आप इसे गैस पर से हटा दें, क्योंकि मिक्सचर गर्म है, ये अपनी ही गर्माहट में खुद ब खुद पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 30-40 सेकंड इसे ऐसे ही छोड़ा, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो गई है। अब आप यहाँ चाहे तो इसे छान सकते हैं, बट मुझे क्योंकि ट्रफल बनाना है, गनाश ऊपर पोर नहीं करना, तो मैं इसे ऐसे ही लेके चल रही हूँ। अब इसको फटाफट से हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे, और इस बाउल को हम रखेंगे अपने डीप फ्रीजर में, जहां पर हम बर्फ जमाते हैं। लगभग आधा से पौन घंटा आपको इसे रखना होगा। तो अगर आप ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें अर्जेंट चाहिए, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा। तो लगभग 30 मिनट बाद अब मैं अपना ट्रफल चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। आप चम्मच से जब इसे इस तरीके से निकालेंगे तो ये जमा हुआ निकलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना गाढ़ा हो गया, अब तो इससे काम करना मुश्किल है, बट आप स्पून से थोड़ा सा इसे इस तरीके से घुमाएंगे ना, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, अगर आपने इसे स्पून से यहाँ बहुत ज्यादा फेंट दिया, या बीटर चला दिया, या इलेक्ट्रिक बीटर से फेंट दिया, तो इसका कलर लाइट हो जाएगा और आपका ट्रफल का शेड भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ काम करना है। मैंने हल्का ही घुमाया है, और ये डार्क कलर से हल्का सा लाइट शेड हो गया है, बट मैं इसे यहीं रोक दूंगी, अदरवाइज मेरे ट्रफल का जो शेड है वो बिगड़ जाएगा। तो बस यहीं पर अपना काम रोक दीजिए। और अब मैंने यहाँ पर ये व्हाइट कलर का बोर्ड लिया है, क्योंकि आज हम ट्रफल केक बना रहे हैं और वो पूरा ब्लैक ब्लैक होता है, तो थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट होगा। अब केक को हम फ्रेंड्स डायरेक्ट ही इस पर रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने केक की लेयर्स भी नहीं कट करी,
क्योंकि आज फ्रेंड्स मैं इस पूरे केक को ऐसे ही ट्रफल से कोट करने वाली हूँ। बट आप चाहें तो केक की लेयर को कट करके उसको चीनी और पानी के मिक्सचर से सोक करके ये ट्रफल की लेयरिंग बीच में कर सकते हैं। बट उस समय आपको 200 ग्राम चॉकलेट लेनी होगी और फिर आपका बजट जाएगा लगभग 150 रुपए का। बट मैं बना रही हूँ 100 रुपए में अपने बर्थडे के लिए एक स्पेशल सुपर डुपर हिट ट्रफल केक। तो मैंने डायरेक्ट ही केक ले लिया है और अब यहाँ पर मैंने जो ट्रफल था उसको भर लिया है पाइपिंग बैग में। और मैं इसको ना केक को थोड़ा सा भी शेप में लाऊंगी। आप देख रहे होंगे ऊपर हल्की सी डोम शेप है, तो ये शेप थोड़ी सी फ्लैट हो जाए उसके लिए मैं इसके ऊपर से हल्की सी लेयर कट कर रही हूँ। बट मेरे से ज्यादा कट नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा कट कर दूंगी तो केक छोटा हो जाएगा, तो मैं छोड़ देती हूँ। बट अगर आप किसी के ऑर्डर के लिए बना रहे हैं या लेयर्स को कट करके बनाना चाहते हैं तो आप इसकी लेयर को कट करके इसको अच्छे से फ्लैट कीजिएगा। और उस समय जैसे मैंने बताया ट्रफल को आपको बढ़ाना होगा क्योंकि लेयरिंग में भी यूज होगा। तो यहाँ पर अब पाइपिंग बैग से ना इस तरीके से टर्न टेबल को रोटेट कर करके मैं ये पूरा ही ट्रफल से इस केक को कोट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से काम करने से ना आपका लेयरिंग बहुत अच्छा सा होगा, एक्स्ट्रा ट्रफल नहीं जाएगा। और अभी हमें बचाना भी है ट्रफल ऊपर थोड़ी सी बॉर्डर की डेकोरेशन करने के लिए, तो बस उस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। ये देखिए पाइपिंग बैग का भी जो होल है ना आगे से वो प्रॉपर छोटा ही कट कीजिएगा सो दैट एक लिमिटेड अमाउंट में आपका ट्रफल लगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स इस तरीके से 100 रुपए में आप इस केक को बना करके जब घर में किसी पार्टी के लिए किसी एंजॉयमेंट में बनाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और पूरा केक भी बजट में है। और अभी इसकी ना क्योंकि ये घर का केक है तो मैं स्लाइस कट करके भी आपको दिखाऊंगी सो दैट आपको इसके अंदर का भी टेक्सचर पता लग जाए कि कोई ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बेकरी स्टाइल केक है। तो यहाँ पर ना मैंने पैलेट नाइफ लिया है और जस्ट उसको गर्म पानी में डिप किया है जिससे कि मेरा ये जो ट्रफल है ना वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। आपको देख रहा होगा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है, वो इसलिए कि मैं इसको रख करके ना किचन में काम करने चली गई थी। हल्के ठंडा में ही आपको ये काम करना था, अभी ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो थोड़ा सा पतला हो गया है बट मेरा काम चल जाएगा। लेकिन गाढ़े में एक दिक्कत आती है कि इसको स्प्रेड करना मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो आप स्पेचुला या स्क्रैपर को गर्म पानी में हल्का सा डिप करके उससे फिनिशिंग कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगी। अब यहाँ पर ना आप चाहें तो ट्रफल को पोर भी इसके ऊपर कर सकते हैं अगर आप सिल्की शाइनी गनाश चाहते हो। बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से 100 रुपए वाला ही केक बना रही हूँ तो कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे। और अभी स्क्रैपर को मैंने हल्के से गर्म पानी में डिप किया था सो दैट साइड की फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। और मैंने कोई इस ट्रफल को छाना नहीं था तो एज इट इज ऐसे ही बना दिया। बट आप अपनी और अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए कर सकते हैं, टोटली चॉइस आपकी है। मैं तो फ्रेंड्स इसे जल्दबाजी में बना रही थी बर्थडे के लिए क्योंकि बच्चों की जबरदस्ती डिमांड थी कि यही बनाओ। और थोड़ी देर पहले ही एक केक बनाया था जिसे दे करके आए, मतलब बर्थडे था पर पूरी बैंड बज गई थी मेरी कमर की, मतलब दो दो केक में थक गई थी मैं। चलिए अब इस केक को बनाने के बाद ना मैंने इसे रखा फ्रिज में और थोड़ी सी एक मेरे से गड़बड़ हुई, अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। मैंने कट नहीं किया है सो दैट आपको भी अंदाजा लग जाए कि इस तरीके के केक्स में कैसे बॉर्डर बनाना है, कैसे डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ थोड़ी सी फिनिशिंग की मुझे कमी लग रही है तो मैं बार बार इसको फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा ठीक से लगे। अदरवाइज कुछ ना कुछ कमेंट लिख देंगे लोग कि आपको कुछ नहीं आता है, फिनिशिंग नहीं है, ये वो। तो देखिए मैं तो मेथड सिखा रही हूँ और ये मेरे घर का ही केक है बट आप इससे सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। और मैं अभी थकी हुई हूँ तो मैं क्यों रेस्टलेस हो जाऊं जब आप इतने समझदार हैं कि इसे कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए बचा कुचा सारा ट्रफल मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और अभी मैंने इसे फ्रिज में रखा था सो दैट ये थोड़ा सा सेटल आउट हो जाए। और ये हो भी गया है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ गलती करी, मैंने छोटा स्टार टिप नोजल ले लिया था और मैंने सोचा ब्रेडेड डिजाइन बनाती हूँ बॉर्डर का। बट आप देख रहे होंगे कि मेरे केक में हल्की सी डोम शेप है और साइड में ना गनाश थोड़ा मतलब सॉफ्ट है तो ये बॉर्डर से ना वो नीचे आने लग गया था, मतलब आधे के बाद ही मुझे अंदाजा लग गया था। हालांकि ये बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है, फिर किसी दिन बनाकर दिखाऊंगी। फिर मैंने सारे गनाश को निकाला, दूसरे पाइपिंग बैग में शिफ्ट किया और ये मोटा वाला बॉर्डर बनाया कि ये आराम से इस पर स्टिक हो जाए क्योंकि डबल बॉर्डर की वजह से ना वो प्रेशर से नीचे आ रहा था और वो कुछ डिजाइन भी मुझे उतना उठ नहीं रहा था इस केक पर। कभी और किसी और तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ जितना ट्रफल है ना फ्रेंड्स उस हिसाब से केवल ऊपर ही बॉर्डर बन सकता है, नीचे नहीं बनेगा, तो मैं नीचे छोड़ देती हूँ। अब बारी आती है इसको डेकोरेट करने की। तो मेरे पास ये कॉफी के सिगार रोल्स थे, एक बार मैंने कपकेक्स में भी लगाए थे तो वही मैंने बीच में यहाँ प्लेस कर दिए हैं। और कुछ मेरे पास पिस्ता हैं तो मैंने उन्हें कट कर दिया है और बीच में उन्हें स्प्रेड कर दूंगी, थोड़े से डालूंगी गोल्डन स्प्रिंकल्स और मेरा केक हो जाएगा रेडी। और कोई चीज मैंने फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इसमें तामझाम यूज नहीं किया है ताकि हमारा केक बजट में बने। और फ्रेंड्स मेरे बच्चों ने बोला था आप केक बना देना, इसकी डेकोरेशन हम करेंगे। हालांकि पूरी तो डेकोरेशन मुझसे ही करा ली बट फिर भी कुछ उनका सरप्राइज था जो मैं सोच रही थी वो क्या करेंगे, ऐसा सब कुछ तो मैंने कर दिया। बट अभी आगे वीडियो में देखिएगा मेरी बेटी का और मेरे हस्बैंड का दिमाग इतना खुराफात था कि उन्होंने उसमें क्या किया। दरअसल मैं फ्लेवर सम शॉप से कुछ सामान मंगवाती रहती हूँ तो मैंने ये टॉपर्स भी अलग अलग तरीके के मंगवाए थे। तो वहां पर वो टॉपर आए थे जिसमें किसी होम बेकर का अगर बर्थडे है ना तो आप ऐसे टॉपर्स उन्हें लगाकर दे सकते हैं। भाई मैंने तो उस हिसाब से मंगाए थे बट यहाँ ये तीर उन्होंने मुझ पर ही चला दिया और इस केक के लिए वो टॉपर्स कहीं से छांट के रख लिए कि मम्मा के बर्थडे पर ये लगाएंगे।
तो अभी आप मेरी मुंह पर थकान देख सकते हैं, मेरा बर्थडे है बट मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने को थकाने की। मतलब सुबह से ही मैं केक बना रही हूँ बच्चों के लिए, स्पेशल स्पेशल खाना बना रही हूँ। और यहाँ पर ये हैं वो टॉपर्स, ये देखिए इसमें लेडी है, माइक्रोवेव है और बीटर है, जो जो मतलब बेकिंग में सामान यूज होता है वो सारी चीजें हैं। और मेरी बेटी देखिए छांट छांट करके ये टॉपर्स उसमें लगाने वाली है। तो मैंने कैमरा ले लिया कि भाई दिखा तो दो तुम कर क्या रहे हो, मेरे केक का मतलब बिगाड़ मत देना। तो बोली मम्मा करने दो, आपने केक बना दिया, अभी हमारा काम है, हमने बोला था ना हम डेकोरेट करेंगे। तो बस अभी यहाँ डेकोरेशन चल रही है। और बस इनको करना क्या है, स्टिक्स लगे ही है टॉपर में तो वो इंसर्ट कर रहे हैं। तो एक टॉपर वो निकाल रही थी जिसमें वो लेडी है, बट उसमें टूथपिक नहीं थी, तो उसको शायद ऐसे ही इंसर्ट करना था, तो वो उसने अवॉइड कर दिया लगाना और दूसरे लगा दिया। तो जब मेरे हस्बैंड आए ना, बोले अरे तुमने काम का टॉपर तो लगाया ही नहीं। फटाफट उन्होंने निकाला, दूसरे से एडजस्ट किया। मतलब जुगाड़ तो मेरे में नहीं, मेरे हस्बैंड में भी भरी है, शायद वहीं से आई है कि फटाफट से उन्होंने इंस्टेंटली दूसरे टॉपर को उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स कर दिया और वो आराम से इस पर फिक्स हो गया। ये देखिए तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और बीच वाला टॉपर उन्हें एक्स्ट्रा लग रहा, तो ये देखिए जुगाड़ बना के लगा ही दिया इन्होंने। इस तरीके से हमारा चॉकलेट ट्रफल केक 100 रुपीज में रेडी हो गया। फिर बच्चों ने कहा मम्मा कुछ अलग सा पहन लो, सुबह से आप ऐसे ही घूम रही हो। तो मेरे पास एक नया सूट था, थोड़ी देर के लिए पहना। बच्चों ने कहा मम्मा केक को ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ, क्योंकि मुझ पर उतना टाइम नहीं था, डिनर शिनर सब बनाना था। और फिर बस बच्चों के संग बैठ करके हमने सेलिब्रेट किया। और मैंने ना पीछे की साइड से छोटा सा कट मार करके इन्हें खिलाया, सो दैट मैं फ्रंट पार्ट से आपको कट करके अच्छे से दिखा सकूं, ताकि जो लोग बोलते हैं ना कि मैम अंदर का टेक्सचर नहीं दिखाया, उनको भाई आज तो दिखा दूं। तो यहाँ पर देखिए केक मेरा घायल है पीछे की साइड से, बट मैं आपको कट करके जरूर से जरूर आज दिखाऊंगी। और ये बहुत ही स्मूथली कट हो रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है अंदर की लेयरिंग में भी ट्रफल हम डालें, इस तरीके से भी आप झटपट से अपना केक बना सकते हैं। घर में कोई सेलिब्रेशन है तो टाइम भी कम लगता है और काम भी फटाफट हो जाता है। और अंदर से देखिए तो सही इसका मजा, मतलब जो खाए वो तो बस मजे ही पाए, और जो ना खाए ना वो तो बहुत पछता है। और अभी मैंने सोचा कि भाई काटा है तो इसे थोड़ा खा करके अपने व्यूअर्स को भी दिखा देती हूँ। हालांकि मेरा बेटा गेट पे खड़ा है कि मम्मा खुद ही काट रही है, खुद ही खा रही है अपने बर्थडे में। तो मैंने उसे बोला भाई 5 मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा अपने वीडियो का काम कर लेने दो, फिर ये केक तुम्हारा है भाई, तुम ही खाना। और टेक्सचर टेस्ट इतना गजब का है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती इस केक को। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर एज इट इज इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कोई गड़बड़ होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगी, बट प्लीज ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स केक तो बन गया। अब इसमें जो चीजें हमने लगाई हैं वो सबको कैलकुलेट करके मैंने साइड में दे दिया है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि सच में हमारा केक 100 रुपए में बन करके रेडी हुआ है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक गुड न्यूज आने वाली है, मैं जल्दी आपके लिए एडवांस प्रोफेशनल कोर्स ला रही हूँ डिप्लोमा का, जिसमें मैं ऐसे ऐसे केक्स आपको बनाना डेकोरेट करना सिखाऊंगी जिनके बारे में आपने केवल सुना ही होगा या देखा होगा। तो जल्दी आएगा वो कोर्स। और चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।